आप किस किस चीज़ों से पोस्टमार्टम करती हैं? यही सब औजार है। ये बीपी ब्लेड है, इससे चेस्ट एब्डोमेन खोलती हूँ, स्टर्मल काटती हूँ। ये दोनों जो है इससे कपड़ा काटती हूँ, ये कैंची से भी कपड़ा काटती हूँ। ये छेनी है, हथौड़ी है, छेनी है, इससे स्काल काटती हूँ। अच्छा। स्काल खोलती हूँ। हाँ। ये सुई धागा है, इसे सिलाई करती हूँ। ये सुई धागा। अच्छा अच्छा। चीर घर चलिए दोस्त, बॉडी इस वक्त बॉडी आई है, पर आप जलते हैं कि यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है, मैं बॉडी दिखा नहीं सकता। किसी का हस्बैंड नहीं मरे, बेटा नहीं मरे, बेटी नहीं मरे, हाँ। वाइफ नहीं मरे। हाँ। ये तो मेरा दुआ है भगवान से कि नहीं बॉडी डेली मिलता है। अच्छा, जैसे 380 रुपया। जिस अच्छा। दिन बॉडी आएगा, एगो बॉडी आएगा, चाहे 100 बॉडी आवे 380 मिलेगा। जिस दिन बॉडी नहीं आएगा उस दिन वो भी 380 नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान से कहती हूँ कि वो बॉडी कोनो नहीं आएगा। एक वीडियो में आपने कहा था जब हम पोस्टमार्टम कर रहे थे तो आंखें खुल रही थी, बंद हो रही थी। वो रायगढ़ चढ़ रहा था उसमें, उस घड़ी ताज़ा बॉडी था। तो ताज़ा बॉडी में जो रायगढ़ चढ़ता है, जैसे टाँट हो जाता है, उस घड़ी का कहानी है। ये काम हम ही करते हैं, पोस्टमार्टम में कट हम ही करते हैं, अकेला यहाँ हम करते हैं, रात दिन करते हैं। तो परमानेंट तो होना चाहिए, लेकिन सरकार के। क्या आपने कभी पोस्टमार्टम होते हुए देखा है? आखिर पोस्टमार्टम होता कैसे है? आज मैं आपको दिखाऊंगा वो भयानक मंजर। जी हाँ, अभी हम बिहार के समस्तीपुर ज़िले के सदर अस्पताल में हैं और आपको अगर हम बता दें कि ये पोस्टमार्टम हाउस है, और यानी कि चीर घर जिसे कहा जाता है। हमारे साथ अभी मंजू माता जी हैं। अगर हम बात करें तो तकरीबन 40,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। बातचीत करेंगे और उसके सारे सामान भी देखेंगे जिससे ये पोस्टमार्टम करती हैं। आखिर पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, और 40,000 में से अगर हम बात करें तो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, यानी कि 40,000 प्लस ये पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। माता जी बहुत बहुत स्वागत हुआ आपका। आपको भी स्वागत है सर। आइए थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। चलिए दोस्तों, वो दिखाते हैं जहाँ पोस्टमार्टम माता जी करती हैं अकेले करती हैं। इनको डर लगता है या नहीं लगता है, और पोस्टमार्टम जो घर होता है उसके अंदर घुसते चले जा रहे हैं। माता जी आप अकेले पोस्टमार्टम करती हैं? डॉक्टर साहब रहते हैं, पोस्टमार्टम तो डॉक्टर साहब करते हैं, हम सहायिका हूँ। अच्छा, आप सहायिका हैं? जी जी। आपका क्या काम क्या होता है? मेरा काम है कट करना, कपड़ा ओपन करना। अच्छा। जहाँ सर कहते हैं चीरा लगाना, वहाँ चीरा लगाती हूँ मैं। जब आप पोस्टमार्टम करती हैं तो दोनों जन साथ में होते हैं? हाँ, सर लिखते हैं, अपना देखते हैं इंजूरी। सर अपना इंजूरी देखते हैं, जहाँ कहते हैं कट करने के लिए वहाँ कट करती हूँ। अच्छा। चेस्ट, एब्डोमेन, स्काल, ये सब कट करती हूँ। माता जी, हमने सुना था कि पोस्टमार्टम जो जिसका किया जाता है उसके अंदर का कुछ पार्ट जो है कि जो सही होता है वो डॉक्टर लोग निकाल लेते हैं। सच्चाई क्या है? नहीं नहीं, ये सब सच्चाई नहीं है। ये सब कुछ पार्ट नहीं निकलता है। पॉइजन केस में थोड़ा थोड़ा काट करके जांच के लिए रखाता है। जांच के लिए? हाँ, जो पॉइजन खाता है, जो जहर खा लेता है, हाँ, उसके जांच के लिए लंग्स, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, 7 गो पार्ट रखाता है। क्योंकि उसमें कुछ सबूत की ज़रूरत पड़ता है कि आखिर वो स्वयं खाया है या किसी ने उसको खिलाया है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, उसका जांच होता है कि सही में पॉइजन है या नहीं है। तो आप किस किस चीज़ों से पोस्टमार्टम करती हैं? यही सब औजार है। ये बीपी ब्लेड है, इससे चेस्ट एब्डोमेन खोलती हूँ, स्टर्मल काटती हूँ। ये दोनों जो है इससे कपड़ा काटती हूँ, ये कैंची से भी कपड़ा काटती हूँ। ये छेनी है, हथौड़ी है, छेनी है, इससे स्काल काटती हूँ। अच्छा। स्काल खोलती हूँ। हाँ। ये सुई धागा है, इसे सिलाई करती हूँ। ये सुई धागा। अच्छा अच्छा। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने जो समझा या नहीं समझा, मैं समझाने की बात करता हूँ। ये छीनी हथौड़ी है जिससे सर को खोला जाता है। ये सुई धागा है। सुई धागा उस वक्त काम आता है जब बॉडी पूरी तरह से चीड़ फाड़ करके उसके बाद उसकी सिलाई की जाती है। ये कैंची होती है जिससे कुछ पार्ट को काटा जाता है। उसके बाद इसमें और कुछ औजार हैं जिससे सीने को फाड़ा जाता है, फिर उसके अंदर का जो कुछ सामान है थोड़ा थोड़ा कटिंग करके निकाला जाता है। स्प्रे वगैरह रखे हुए हैं। और ये क्या है माता जी? और नमक है। ये किस काम में आता है? वो भीसरा में पड़ता है। अच्छा, ये नमक भी लगता है शायद दोस्तों, ये जो केमिकल का काम करता है। और अगर हम बात करें तो ये पूरा चीर घर हाउस है। बॉडी इस वक्त बॉडी आई है, पर आप जलते हैं कि यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है, मैं बॉडी दिखा नहीं सकता। क्योंकि माता जी बताइए, पोस्टमार्टम करते हुए आपको डर नहीं लगता कभी कि ऐसा हो कि कुछ हो जाए आपके साथ, कुछ अनहोनी हुआ हो? नहीं, डर तो नहीं लगता है। हाँ। डर तो आज तक नहीं लगा। हम काम किए हैं, हम सोचते हैं कि मैं काम करती हूँ। अच्छा। इससे डर नहीं लगा आज तक। अच्छा, ये सब काम करने का आपको क्या सैलरी मिलती है? सरकारी तनख्वाह मिलती है या प्राइवेट तनख्वाह मिलती है? नहीं, डेली बेजेज मैं हूँ। डेली मिलता है? 380 रुपया। जिस अच्छा। दिन बॉडी आएगा, एगो बॉडी आएगा, चाहे 100 बॉडी आवे 380 मिलेगा। जिस दिन बॉडी नहीं आएगा उस दिन वो भी 380 नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान से कहती हूँ कि वो बॉडी कोनो नहीं आवे। माता जी ये कहती हैं कि बॉडी न आए, भले हम चाहे कमाएं या न कमाएं, हमारा परिवार चले या न चले,
मगर चाहे एक बॉडी आए या 50 या 100 बॉडी आए, इनको मिलेगा सिर्फ 380 रुपये। बताइए 380 रुपये में अगर हम बात करें तो एक इंसान का शायद जीवन यापन तो नहीं हो सकता। कितने बच्चे हैं माता जी आपके? 5 है। 5 बच्चे हैं। ये आप एक महिला होकर ऐसा काम करती हैं, क्या आपने कहीं से सीखा था या आपकी मजबूरी थी या आपके परिवार में कोई और करता था? मेरा पूर्वज का काम है। पूर्वज का काम है जी। इसके पहले आपके पति वगैरह तमाम लोग करते थे? सबसे शुरुआत है, शुरुआती पोस्टमार्टम जब से हुआ तब इस जिला था वो क्या कहता है, दरभंगा जिला। जी जी। उस टाइम से हम लोग को जन्मों नहीं हुआ होगा, 200 साल की बात है। हाँ हमारा ससुर के दादी फुलझाड़ू देवी की है। हाँ उसके बाद बंगाली मलिक फुलझाड़ू देवी के लड़का जो बंगाली मलिक है वो किए। ददिया ससुर मेरा, हाँ। अपना ससुर रामजी मलिक किए। उसके बाद भोलिया देवी मेरी सास की, मेरा हस्बैंड किए, हम कर रहे हैं, मेरा बेटा कर रहा है। हाँ। अच्छा माता जी, जब आप करती हैं तो ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ आत्माएं प्रवेश करती हैं, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है? नहीं, आज तक कोई आत्मा को हम देखबे नहीं किए। हाँ, क्या उसके ऊपर विश्वास रखती हैं? नहीं, हम आत्मा पर विश्वास नहीं करते। हाँ। कोई भूत प्रेत नहीं नहीं होता है? नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। कभी आपके साथ ऐसी कुछ अनहोनी हुई हो कि आप पोस्टमार्टम कर रही हो और आपको ऐसा लगे कि नहीं ये अभी जिंदा है, ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? नहीं, हाँ हम लोग चेक करके कट करते हैं। हाँ। एक वीडियो में आपने कहा था जब हम पोस्टमार्टम कर रहे थे तो आंखें खुल रही थी, बंद हो रही थी। वो रायगढ़ चढ़ रहा था उसमें, उस अच्छा। घड़ी ताज़ा बॉडी था तो ताज़ा हाँ। बॉडी में जो रायगढ़ चढ़ता है जैसे टाँट हो जाता है, उस हाँ। घड़ी का कहानी है। हाँ। अच्छा ये माता जी, आपके पास हर तरीके की बॉडी आती होगी, एक्सीडेंट की बॉडी, जला हुआ बॉडी, जहर खाई हुई बॉडी, कहीं फंदे से झूल गई बॉडी, या तमाम प्रकार की बॉडी आती है आपके पास। सभी बॉडी एक जैसी होती है या अलग होती है? नहीं, जैसा केस रहा वैसा काम होता है। हाँ, जैसा केस वैसा काम। हाँ। हर प्रकार की बॉडी आती है। तो उस वक्त आपको देख के कभी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं सर पे चढ़ गया या आपको उल्टी वगैरह हो, आपका तबीयत खराब हो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितने वर्षों से कर रही माता जी? कितने साल से? 2000 से हम कर रहे हैं। सन 2000 से? जी। 380 रुपये की नौकरी कर रही है? उससे पहले तो कम मिलता था। हाँ। ये 21 से बढ़ा है पैसा। ये अब बढ़ा है? जी। पहले कितना था माता जी? 110 मिलता था। पहले 110 रुपये। 110 रुपये में 5-5 बच्चे लेकर कैसे आप परिवार चलाती हैं फिर? नहीं हो पाता था, लेकिन नहीं हो दो पाता। मेरा आरो काम है। हाँ। घाट है मेरा, दो हाँ। वो सब अपना कैसे करके मैनेज करते थे। मैनेज करते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं या कहीं कमा वमाने? नहीं, पढ़ लिख करके वो लोग को दोनों का जब हो गया। अच्छा। मैजिक टीचर है दोनों लड़का, एक किशन है, हाँ एक दीपक है। दीपक हाँ। बड़ा लड़का है और छोटा लड़का किशन है। हाँ। वो मैजिक से टीचर हो गया। अच्छा, तो चलिए माता जी आइए थोड़ा बाहर चलते हैं बात करते हुए, क्योंकि देखिए अभी ताज़ा अभी अगर हम बात करें तो एक एक्सीडेंटल बॉडी आई हुई है और उस बॉडी को कहीं भी कुछ लोग लाए और माता जी ने कुछ उसका पार्ट काट के सैंपल के लिए डॉक्टर के साथ दे दिया है। अब बॉडी जाएगी, चेक होगी। एक्सीडेंट में क्या चेक होता है माता जी उस बॉडी में? जनरल में नहीं, बॉडी में मतलब पार्ट जो रखाता है पॉइजन केस वाला के। अच्छा। जनरल में नहीं होता, जैसे एक्सीडेंट केस हुआ तो उसका नहीं रखाता है। हाँ। जैसे सुसाइड किया हो चाहे मर्डर हो उसमें नहीं रखा था, उसके जांच होता है, डीएनए टेस्ट होता है। हाँ। अच्छा ये माता जी बताइए, आप जिसके भी परिवार की बॉडी का पोस्टमार्टम आप करती हैं, चीड़-फाड़ करती हैं, उसके परिवार से जैसे कुछ ये नहीं मिलता है कि माता जी 100-200 रुपये रख लीजिए हमारी तरफ से, ऐसा कोई देता है आपको? खुशी से जो दे दिया। अच्छा। 10, 20, 100, हाँ। 50। हाँ। हम डिमांड नहीं करते। आप मांगती नहीं हैं? नहीं। अभी हमने देखा एक दे रहा था पर आपने लिया नहीं। तो बताइए 380 रुपये में माता जी शायद 5-5 बच्चे को लेकर कहीं न कहीं कैसे जीवन यापन करती हैं? कभी आपने एक सदर हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं या जो भी और बड़े अधिकारी हैं उनसे मांग नहीं की कि नहीं इतने में हमारा जीवन यापन नहीं हो पाता? नहीं, मांग की है। हाँ। मांग किए हैं लेकिन अभी तक नहीं हुआ परमानेंट। अभी परमानेंट नहीं हुई? नहीं। तो 25 साल बीत चुका है, क्या लग रहा है कि अब परमानेंट हो जाएंगी? देखिए ऑफिस का मामला है वो। अच्छा, तो ये तो बिहार सरकार भी कर सकती है शायद, अगर बिहार सरकार सही से काम करे या आप लोगों को आरक्षण दे तो आप परमानेंट तो हो सकती हैं। एकदम हो सकती हूँ, क्योंकि हाँ। काम हम ही करते हैं, पोस्टमार्टम में कट हम ही करते हैं, अकेला यहाँ हम करते हैं, रात दिन करते हैं, तो परमानेंट तो होना चाहिए। लेकिन सरकार के क्या दिक्कत है, क्या समस्या, वो तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, आप जैसे कि 24 घंटा करती हैं या मतलब 8 घंटे की ड्यूटी होती है, कुछ ऐसे होता है? नहीं, 24 घंटा मैं सेवा देती हूँ। हाँ,
बॉडी जब आई तभी आपको आना पड़ता है? जी जी। और जिस दिन बॉडी नहीं आती उस दिन का फिर पेमेंट मिलता है आपको? नहीं मिलता है, उस दिन का पैसा नहीं मिलता नहीं है? मिलता है। तो इस वक्त चुनाव तो आ रहा है, बहुत सारे लोग चुनाव में दौड़ रहे हैं कि ये हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, तो आप भी अपनी मांग को उठाइए फिर। किए हैं, संभवी चौधरी को हमने आवेदन दे चुकी हूँ। हाँ। देखिए आगे क्या होता है। अच्छा। जी जी। तो अभी आप यहाँ पे आइए, वो आपके सामने एक बॉडी आई, तो आप हमेशा ये मनाती हैं कि बॉडी न आए, मतलब आप किसी के परिवार की बॉडी यहाँ पे न आए? नहीं नहीं, किसी का हस्बैंड नहीं मरे, बेटा नहीं मरे, बेटी नहीं मरे, हाँ। वाइफ नहीं मरे। हाँ। ये तो मेरा दुआ है भगवान से कि नहीं बॉडी आवे। अच्छा, जैसे आप यहाँ रहती हैं ऐसे आप अपने घर पे भी नॉर्मल तरीके से रहती हैं? हाँ, ऐसा ही घर पर भी रहती हूँ। हाँ जी। कभी आप रात में सोई हुई हो तो आपको अचानक ऐसा लगे सपने में कि मैं बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं नहीं, यहाँ काम करती हूँ, भुला जाती हूँ। हाँ, यहाँ काम करके सब भूल जाती हाँ, हैं? भूल जाता है। हाँ। दिमाग में कोई चीज़ रखना नहीं चाहिए। अच्छा। काम कोई ख़राब नहीं होता, सब काम अपना पेट के लिए हर इंसान करता है, लेकिन उसमें हाँ। कोई काम खराब नहीं है। एक सच्चाई से, ईमानदारी से करे, हौसला बुलंद करके, तो हर काम आसान है इंसान के लिए। इधर आइए माता जी, ये क्या है माता जी? इसमें अज्ञात सब रखाता है। हाँ, अज्ञात। जी जी। मतलब जिस बॉडी को कोई पहचानने वाला न हो ना। उसका पोस्टमार्टम करके यहाँ रखा जाता हाँ, है? 72 घंटा इसमें रहता है। 72 घंटा में कोई हाँ। परिजन नहीं आता है तो इसको डिस्पोजल हम ही करती हूँ। फिल्मों में आपने लगातार देखा होगा कि आखिर जिस बॉडी का पोस्टमार्टम हो के फ्रीजर में रखा जाता है, और वो शायद यही फ्रीजर है, यही फ्रीजर है माता जी। इसी में पूरी बॉडी को अंदर डाल दिया जाता है और बॉडी कई दिनों तक पड़ी रहती है। हाँ, 4 दिन। 4 दिन तक? हाँ, 4 दिन के बाद अगर कोई नहीं मिला तो फिर उसको डिस्पोजल कर दे। अच्छा डिस्पोजल कर देते हैं। और उसके बाद ये सब जगह किस काम में आते हैं? ये सब पोस्टमार्टम में हाउस है, सब वैसे ही अच्छा। पड़ा हुआ है। अच्छा। सरकार का चीज़ है। हाँ। अब सरकार जो करे। हाँ। तो माता जी भी जहाँ जिस जगह पे पोस्टमार्टम हो रहा है वहाँ पे सिर्फ एक लोखंड का बना हुआ है, चौतरा उतरा बनना चाहिए अच्छे तरीके से, हाँ, ताकि सीमेंट बालू के होना चाहिए। हाँ। 7 फीट चौड़ाई, 7 फीट लंबाई या 5 फीट चौड़ाई होना चाहिए। सीमेंट बालू का फिक्स होना चाहिए। हाँ। तो ये समस्तीपुर ये आपका जो हॉस्पिटल है ये काफ़ी पिछड़े वर्ग में है क्या, कि शायद देखभाल नहीं हो पाता है क्या यहाँ पे? होता ही है, हम कहवे करते हैं सर लोग को। हाँ, आप बराबर कंप्लेंट करती हैं? हाँ, कहते हैं सर लोग को। हाँ। लेकिन बहुत सारा उनमें भार रहता है, बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो चलिए, ये मंजू देवी माता जी हैं। अगर हम उम्र की बात करें तो 50 वर्ष की उम्र है इनकी। तो चलिए दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया पोस्टमार्टम, जीवन के आखिरी क्षण यही होता है जब आदमी का पोस्टमार्टम किया जाता है। उस वक्त अगर पोस्टमार्टम आपने अगर कभी देखा नहीं होगा तो शायद वो चीज़ें आज हमने आपको दिखाया और आपने देखा। पर आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये जो हमारे सामने ये पोस्टमार्टम रूम है, ये पोस्टमार्टम करने वाली ये माता जी जो हमारे साथ खड़ी हुई हैं, मंजू देवी, आखिर इनके हौसले को हम सलाम करते हैं कि एक महिला होकर आखिर ये कैसे ये सब सारा काम करती हैं। इधर पे आप देखेंगे तो पोस्टमार्टम रूम सदर अस्पताल समस्तीपुर, बिहार राज्य सरकार का ये सदर हॉस्पिटल है, और इसी हॉस्पिटल में 380 रुपये की नौकरी करती हैं ये महिला। इनका नाम मंजू देवी माता जी है। ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा, पर आज आपको हम जो दिखाए उससे आप लोग ने काफ़ी चीज़ें सीखने को आपको मिला होगा। अगर नहीं सीखे होंगे तो आप लोग ज़रूर सीखिएगा और जानिएगा कि आखिर एक महिला होकर ये सारा काम कैसे कर लेती हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।